राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों, ये जो हम सब राधे राधे कहते रहते हैं ना, वृंदावन बरसाना तो छोड़ो, आज तो भारत की किसी भी गली किसी भी शहर में आप चले जाओ, हर जगह बस राधे 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 राधे। और ब्रज की, वृंदावन की, बरसाना की, नंदगांव की और गोकुल की तो बात ही क्या करें। वहाँ पे तो ये नाम हर पल हर घड़ी बस गूंजता ही रहता है। भक्त चाहे श्री कृष्ण के हों, वो भी केवल राधे राधे ही बोलते हैं। तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि आखिर क्यों हम राधे राधे बोलते हैं, क्या अर्थ होता है राधे राधे का। देखिए दोस्तों, राधा नाम की जो महिमा है ना, वो बहुत ही ज्यादा गहरी है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अगर आपको भगवान श्री कृष्ण को पाना है तो राधा नाम का सुमिरन कीजिए। जैसे ही आप राधा शब्द पुकारते हैं, बैकुंठ स्वामी श्री कृष्ण अपना सिंहासन छोड़ के तुरंत आपके पास दौड़े चले आते हैं। राधे राधे का एक जो सीधा सीधा हिंदी अर्थ निकलता है वो है राह दे राह दे। और दूसरा, राधा जो है वो एक हिंदू देवी हैं, वो श्री कृष्ण की आराध्या शक्ति हैं। मथुरा में लोग पिछले 5000 सालों से राधे राधे बोलते आ रहे हैं। वहाँ पे ये शब्द अभिवादन के रूप में यूज होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि मथुरा वृंदावन में भी 5000 साल से पहले राधे राधे की जगह राम राम बोला जाता था। परंतु जैसे ही भगवान श्री कृष्ण व्रज को छोड़ के गए, लोगों ने उनके वियोग में राधे राधे कहना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के व्रज छोड़ने के बाद पूरा व्रज वीरान सा हो गया। जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राणी सब निर्जीव से लगने लगे। यह सब देखकर राधा रानी ने ब्रजवासियों के प्राण बचाने के लिए श्री कृष्ण का रूप धारण किया। श्री कृष्ण जाते हुए अपनी बांसुरी राधा रानी को दे गए थे। पीताम्बरी, मोर मुकुट और बांसुरी बजाते हुए श्रीमती राधा रानी जंगल जंगल विचरण करने लगी। ब्रजवासियों को ये पता था कि कृष्ण स्वरूप में ये श्रीमती राधा रानी हैं, तो पीछे से वे उनको हे राधे कह के पुकारते थे। तब से कुछ ही दिनों में हे राधे ने राधे राधे का स्वरूप ले लिया। लोग जब भी एक दूसरे को मिलते, एक दूसरे को अभिवादित करते, तो वो राधे राधे बोलते। राधे राधे का आध्यात्मिक अर्थ है प्रेम। जैसा कि हम सब जानते हैं, राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं, प्रेम की आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति हैं और ब्रह्मांड की देवी हैं। राधे एक संबोधनात्मक शब्द है जिसका अर्थ है हे राधा। अर्थात राधे राधे जो शब्द है वो राधा रानी को याद करने और राधा रानी का नाम जपने का भी एक तरीका है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि राधा रानी की भक्ति, उनके नाम जाप, उनको याद करने की महिमा तो अपरंपार है। आइए एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग के द्वारा राधे राधे शब्द की महिमा जानते हैं। एक बार 3 साधु थे, तीनों यमुना किनारे रहते थे और ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। एक वृद्ध था और 2 जवान थे। वृद्ध का पूरा जीवन कृष्ण कृष्ण कहते निकल गया था, लेकिन भक्त तीनों ही ठाकुर जी के अनन्य थे। भिक्षा लेकर जीवन यापन कर रहे थे, भिक्षा में जो मिल जाता था वही खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन अचानक से मन में आया कि सब राधे राधे कहते रहते हैं, परंतु हम कभी राधा रानी के महल नहीं गए। चलो राधा रानी के महल जाके आते हैं। अब बात बरसाना जाने की हो रही थी तो वृद्ध व्यक्ति तुरंत बोला, अरे मैंने सुना है राधा रानी का महल तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी ऊंचाई पर जा सकूं, लेकिन तुम दोनों ज़रूर जाओ और राधा रानी से मिलकर आओ, मैं यहीं से राधा रानी की मानसिक पूजा कर लूँगा। दोनों बोले कोई बात नहीं, और दोनों ने यह निर्णय लिया कि हम पूरे रास्ते कहीं भी भिक्षा नहीं मांगेंगे इसलिए नहीं क्योंकि राधा रानी के घर, उनके महल जा रहे हैं। ठाकुर जी के भक्त हैं तो राधा रानी के मेहमान हुए ना, इसलिए जो भी बंदोबस्त करेंगी राधा रानी स्वयं करेंगी। ये निर्णय लेके दोनों राधा रानी की महल की तरफ चल पड़े। राधा रानी का महल बहुत दूर था, रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में 1-2 बारी किसी ने खुद से कुछ खाने के लिए दिया तो उन्होंने खा लिया, परंतु मांगा नहीं। चलते चलते रात हो गई तो एक साधु ने दूसरे से कहा, बहुत भूख लगी है, क्या किसी से कुछ मांग ले। तो दूसरे ने कहा, नहीं, निर्णय ये हुआ था कि हम मांगेंगे नहीं, राधा रानी के पास जा रहे हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, वो स्वयं इंतजाम करेंगी।
उनके मेहमान हैं ना हम। और यह बोल के राधा रानी के महल की तरफ चल पड़े। जैसे ही महल के पास पहुँचे, सीढ़ियाँ चढ़ी, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, परंतु पहले राधा रानी के दर्शन किए। राधा रानी के दर्शन पाकर मन तृप्त हो गया, आनंद आ गया। पहली बार राधा रानी के दर्शन कर रहे थे। सारी भूख प्यास वो लोग भूल गए, बस एकटक राधा रानी को देखते रह गए। थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर आए और अटारी पे आके बैठ गए। राधा रानी की अटारी पर आके हर कोई आनंदित हो जाता है। कहते हैं राधा रानी की अटारी पर ऐसी हवा का झोंका चलता है, कोई कितना भी परेशान, कितनी भी समस्या में क्यों ना हो, सब भूल जाता है, बस आनंद में झूम जाता है। उन दोनों ने वहाँ पे कुछ देर विश्राम किया और फिर भूखे पेट ही सो गए। इधर राधा रानी की सेवा करने वाले गोस्वामी जी को रात में स्वप्न आता है और स्वप्न में आती हैं राधा रानी। राधा रानी कहती हैं, गोस्वामी जी मेरे दो मेहमान आए हैं और भूखे ही सो गए हैं, आपने ध्यान ही नहीं दिया, मेरी अटारी पे दोनों भूखे सोए हुए हैं। गोस्वामी जी बहुत डर गए, क्षमा मांगी और बोले राधा रानी मुझे तो पता ही नहीं है। राधा रानी ने बोला जाओ अटारी पे जाके देखो, दो साधु सोए हैं, उन्हें भोजन की व्यवस्था करो और अच्छे से भोजन कराओ। गोस्वामी जी हड़बड़ाहट में बाहर गए और देखा सच में दो साधु सोए हुए थे। वो गए और उन्होंने दोनों को उठाया और बोला, अरे आप राधा रानी के मेहमान हो ना और भूखे पेट ही सो गए हो? तो साधु बोले, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो यहाँ विश्राम करने के लिए रुके थे। गोस्वामी जी बोले, आप कुछ देर रुकिए, मैं भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ। गोस्वामी जी भंडारे में गए और उन दोनों के लिए भोग का खाना लेकर आए। दोनों ने बड़े ही आनंद से भोजन किया। भोजन करके दोनों की आत्मा तृप्त हो गई, आनंद आ गया। दोनों ने बहुत ही प्रसन्न होकर गोस्वामी जी को राधे राधे कहा। गोस्वामी जी ने भी उनको राधे राधे कहा और वहाँ से चले गए। दोनों साधुओं ने मन ही मन राधा रानी का धन्यवाद किया और फिर से सो गए। स्वप्न में राधा रानी आई और बोली, भोजन कैसा लगा? अच्छे से भोजन तो किया ना? भोजन की व्यवस्था तो अच्छी थी ना? दोनों के स्वप्न में एक साथ आई। बोली, कुछ और तो नहीं चाहिए ना भोजन में? मेरे मेहमान हो ना तुम, ठाकुर के यहाँ से आए हो, कृष्ण के यहाँ से आए हो। दोनों साधु बोले, नहीं नहीं महारानी, आपके दर्शन हो गए, मन आनंदित हो गया, तृप्त हो गया, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। राधा रानी बोली, गोस्वामी जी आपको पान देना भूल गए हैं। मेरे भोग में भोजन के पश्चात पान जरूर चढ़ाया जाता है, एक पान का बीड़ा ले लो। उनको पान दिया, दोनों ने पान ग्रहण किया। ये सब स्वप्न में चल रहा था। उसके बाद दोनों ने राधा रानी का बहुत धन्यवाद किया। राधा रानी स्वप्न में अंतर्ध्यान हो गई। ये करीब 4 बजे की बात है। दोनों की एक साथ आंख खुल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बोले, राधा रानी स्वप्न में आई थी। स्वप्न में आके उन्होंने मुझे पान दिया। दोनों ने अपने सामने देखा तो सच में अटारी पे 2 पान के बीड़े रखे हुए थे। दोनों ने पान खाया और मस्ती में झूमने लगे, जोर जोर से राधे 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 कहने लगे। उसके बाद कभी वहाँ से लौटकर नहीं गए। बरसाना के होके रह गए, राधा रानी के होके रह गए। ऐसी मेहमान नवाजी की मेरी राधा रानी ने। उन्होंने तो बस मजाक में कहा था कि हम ठाकुर जी के यहाँ से आए हैं, राधा रानी के मेहमान हैं, लेकिन राधा रानी तो राधा रानी हैं। हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, हमारे मन में जो भी भाव आता है, हमारे ईश्वर तक ज़रूर पहुंचता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध, सहज और सरल रखिए। जो भी राधा रानी और ठाकुर जी के भक्त हैं, वो तो पाप कृत्य के बारे में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे पूरा पूरा भरोसा रखिए। आपके भरोसे में थोड़ी सी भी शंका नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए समस्या बड़ी हो सकती है, परंतु ईश्वर के लिए उस समस्या को ठीक करना तो पल भर का काम है। परंतु हमारा मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। कभी भी अपने मुंह से ये शब्द मत निकालिए कि मैं बहुत दुखी हूँ। सच्चे दिल से अपनी बात, अपनी समस्या अपने ईश्वर को बताइए और उन पे दृढ़ विश्वास रखिए और अपना ख्याल रखिए। जय जय श्री राधे।